हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश बुक लिटरेचर रीडर का पोएम द 7 एजेस का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। द 7 एजेस, ये जो पोएम है दोस्तों, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि हमारे जो जीवन है, इसके जो 7 जो एज होते हैं, 7 जो उम्र होती हैं, वो कौन कौन सी उम्र होती है तथा कौन कौन से अवस्थाएं होती है। तो चलिए देखते हैं इस कविता को। विलियम शेक्सपियर के द्वारा मनुष्य को एक अभिनेता के रूप में दिखाया गया है और उसे बताया गया है कि जो ये पृथ्वी रूपी ये रंगमंच है, यानी कि जहाँ पे लोग आके एक ड्रामा खेलते हैं, तो उन्होंने सभी लोगों को ये बताया है कि जितने भी लोग जो इस पृथ्वी पर आते हैं वो एक अभिनेता हैं और इस पृथ्वी पर अपने अपने रोल को प्ले करने के लिए आते हैं और जब उनका रोल समाप्त हो जाता है तो वो यहाँ से चले जाते हैं। उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को इस मंच पर 7 अलग अलग भूमिकाएं जो है इसे निभानी होती है। एक ही जीवन में मनुष्य को अलग अलग पात्रों का अभिनय करना होता है। उनके द्वारा जो सर्वप्रथम जो पहला जो एज होता है वो एक बच्चा का होता है, एक शिशु का होता है, जिसका काम नर्स की गोद में रोना होता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो स्कूल जाने वाले एक बच्चे के रूप में वो उभर कर आता है। वो जो है अपनी अनिच्छा से अपने बैग को घसीटते हुए स्कूल तक जाता है। जो अगला पात्र बताया गया है वो एक नवयुवक का है, यानी कि जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब जवान होता है, उसके बारे में अगला स्टेज है। इसमें वो प्रेम करता है और हर समय वो अपनी प्रेमिका के ही बारे में सोचते रहता है और उसकी याद में अपनी गर्म आहें भरते रहता है। दिन भर उसी के बारे में सोचते रहता है और उसी से रिलेटेड शायरियाँ लिखता है। दुख भरी कहानियों में वो रोता रहता है। चौथी अवस्था में वो जो बच्चा है उसे एक सैनिक के पात्र में बताया गया है कि जो चौथी अवस्था है ये एक सैनिक का अवस्था होता है, जो सदैव अपने देश के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर रहता है। बहुत जल्दबाज और अविवेक से काम करने वाला ये जो स्टेज होता है, सैनिक वाला स्टेज, ये होता है। इसमें वो सोचता नहीं है कि मुझे करना क्या है, अब मेरे साथ होगा क्या। उसे जो मन में आता है जल्दबाजी में उसे कर देता है। अगला जो पात्र है उसे एक जस्टिस का, यानी कि एक न्यायाधीश का पात्र कहा गया है। एक खाता पीता, धनवान, मोटा और तीव्र पैनी दृष्टि वाला पुरुष के रूप में उसे बताया गया है। वह हमेशा दूसरे को नसीहत देता रहता है और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना चाहता है। वो बताता है कि वो पूरी तरह से इस दुनिया में उससे ज़्यादा कोई भी बुद्धिमान नहीं है। इस चीज़ का वो प्रदर्शन करता है। अगली अवस्था में मनुष्य जो है एक दुर्बल, पतला, कमज़ोर दृष्टि का चश्मा लगाए हुए तथा चप्पल पहनने वाला हो जाता है। उसके कपड़े उस पर झूलते हैं और उसकी जो आवाज़ है वो भी बच्चों की तरह कमज़ोर और धीरे धीरे पतली होनी शुरू हो जाती है। अंतिम जो अवस्था में है उसमें वो बिना दांत, बिना आँखों के रोशनी वाला, बिना जो उसके ज़बान होता है उसमें स्वाद का, बिना उसके शरीर में जो शक्ति वाला जो होता है वो प्राणी रह जाता है। वास्तव में यह जो होता है ये इसको दूसरा बचपन भी कहा जाता है, जिसमें वो पूर्णतः किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे जो बच्चा होता है वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, उसी तरह ये जो अंतिम अवस्था है इसे भी एक बालपन का दूसरा अवस्था कहा गया है, जिसमें अब वो न उसके पास दांत होता है, न उसकी आँखों की रोशनी होती है और वो पूरी तरह से दूसरे पर जो है वो निर्भर रहता है। इस तरह जीवन के नाटक का अंत हो जाता है और यही जो है ये लास्ट स्टेज होता है और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और जीवन रूपी ये जो रंगमंच है, ये जो स्टेज है, इसको पार करके वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह था विलियम शेक्सपियर के द्वारा रचित द 7 एजेस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।